बच्चों नमस्कार, मैं यदुनाथ आज आपके अपने YouTube परिवार पीडी क्लासेस 86 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज का सेशन हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 3। और जो बच्चों इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज का हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस चक्रवृद्धि ब्याज का मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे तरीके से यानी शानदार तरीके से बताया जाए। बच्चों आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.56 गुना हो जाता है तो दर बताएं। बच्चों अगर कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.56 गुना हो जाता है, यानी मैं मानता हूं अभी वो 1 है ना, एक है, ये धन अपने आप का कितना गुना हो जाएगा? 2.56 गुना हो जाता है, 2.56 गुना अपने आप का हो जाता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, हम इसको अगर क्या करेंगे पॉइंट हटाते हैं तो उसके स्थान पर 1 लिखा जाता है और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो बच्चों इसका गुणा हम अनुपात में है तो इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा गुणा करेंगे 100 का गुणा 1 में करेंगे ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 256 होगा। अब हमें देख रहे हैं बच्चों हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 अनुपात 256 के 100 अनुपात 256। ये देखे क्या मिल रहा है बच्चों में, वर्ग मिल रहा है। किसका वर्ग है ये, 100 किसका है, 10 का, और 256 किसका है, 16 का, है ना। रूट निकल के आएगा कितना होगा, 10 और 16 हो जाएगा। बच्चों मेरा जो मतलब जो मेरा अमाउंट का रेशियो था, है ना, अमाउंट का रेशियो था वो पहले कितना था, 10 था, बाद में कितना हो गया, 2 वर्षों में 16 हो गया है, यानी 10 से 16 हुआ है तो कितना मुझे यहाँ पे ब्याज मिल रहा है, 6 मिल रहा है रेशियो में। ये जो मुझे 6 ब्याज मिल रहा है ये किस पर मिल रहा है, 10 पर मिल रहा है, 10 हो जाएगा बटे, और दर पूछा है, दर के लिए क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। और बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, यानी कितने परसेंट आ जाएगा बच्चों, ये आंसर होगा हमारा 60%। कितना होगा, 60%। बच्चों क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.69 गुना हो जाता है तो दर बताना है। बच्चों अगर इस पर जो है हम हर टॉपिक पे यानी हर टॉपिक पे मिनिमम जो है 2 से 3 क्वेश्चन लगाएंगे। बच्चों इसमें क्या बोलता है, 2 वर्षों में अपने आप का 1.69 गुना हो जाता है तो दर बताना है। यानी मेरा ये एक रेशियो है, यही जो है अपने आप का कितना हो जाएगा बच्चों, 1.69 गुना हो जाता है तो दर बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये पहले तो 1 था, बाद में क्या हुआ, 2 वर्षों में 1.69 गुना हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो उसके नीचे उसके स्थान पे 1 लिखा जाता है, पॉइंट के बाद जितने अंक रहता है उतना 0 लिख दिया जाता है। तो 2 अंक है, हम 2 0 लिख देंगे। उसके बाद में रेशियो में बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा। 100 का गुणा अगर मैं 1 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका रेशियो में कितना बचेगा, 100 कितना होगा, 69 होगा, 169। अब हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो 100 अनुपात 169 मुझे मिल रहा है, ये 100 किसका वर्ग बनेगा, किसका वर्ग बनेगा, स्क्वायर किसका होगा, और 169 किसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 100 जो है 10 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 10 का हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 का निकलेगा, और ये किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 169 है, किसका होगा, 13 का हो जाएगा, है ना बच्चों। किसका निकलेगा, 13 का, रूट के बाहर निकल आएगा, कितना किसका होगा, 13 का। तो बच्चों यहाँ पे अगर जब ये क्या होता है भाई, क्यूब में रहता है तो वो क्यूब निकल के आता है जिसका भी रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में ही रूट में ही निकालेंगे, रूट उसका रूट ही निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पहले जो मेरा अमाउंट था वो कितना था, 10 था, 10 से 2 वर्षों में अपने आप का जब इतना गुना हुआ तो जो रेशियो मिला मुझे वो पहले तो 10 था और बाद में कितना हो गया, 2 वर्षों बाद 13 के रेशियो में हो गया।
तो कितना मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, अधिक कितना मिल रहा है, 3 के रेशियो में मिल रहा है, ये 3 होगा बटे जो 3 मुझे मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, यानी 10 पर मिल रहा है, तो बटे 10, यानी ये तो 10 नीचे रहेगा। हमें दर पूछा है, दर बताना है, तो बच्चों दर के लिए यानी परसेंट दर के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। ये एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से कैंसिल कर देंगे, यहां 10 और 10 यहां कितना होगा, 30 हो जाएगा बच्चों। किस दर से हो जाएगा, 30% की दर से ये क्या होगा, अपने आप का 1.69 गुना हो जाएगा। रुपया हो जाता है तो दर बताएं। बच्चों जो पैसा है वो कितना है, 8 रुपया है। 8 रुपए 3 वर्ष में चक्रित ब्याज पर 27 रुपया हो जाता है, यानी 8 रुपए है हमारे पास, ये 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 27 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 27 रुपया हो जाता है। बच्चों ये कितने वर्षों में होता है, 8 रुपए 27, मतलब 8 रुपए से 27 रुपए 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में हो जाता है। 8 रुपया जो है वो 27 रुपए हो जाता है 3 वर्षों में बच्चों। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 3 वर्ष में हो रहा है ये क्या निकल रहा है, ये 8 और 27 क्या है, क्यूब है। किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 8:27। बच्चों ये किसका क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा, 8 किसका होगा, 2 का होगा। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, ये 2 का होगा, और ये किसका होगा बच्चों, 3 का होगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी जो पहले हमारा अमाउंट का रेशियो था वो 2 था, और बाद में कितना हो गया, 3 साल बाद कितना मिल रहा है, 3 के रेशियो में मिल रहा है। यानी मुझे कितना अधिक मिल रहा है, 1 रेशियो अधिक मिल रहा है। जो 1 अनुपात अधिक मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है, यानी जो मुझे अधिक मिल रहा है वो ऊपर होगा, और किस पर मिल रहा है, यानी 2 के रेशियो पर मुझे 1 ही अधिक मिल रहा है, तो यानी जिस पर मिलता है वो हमेशा कहां लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। जबकि क्वेश्चन में पूछता है तो वो दर बताना है, यानी ब्याज की दर बताना है। तो बच्चों दर के लिए हम क्या करेंगे, दर ज्ञात करने के लिए गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 के 2, 2 5 6 10, यानी बच्चों क्या आ जाएगा, 50%, यानी 50% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सी होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 72 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपए हो जाता है तो दर बताएं। ऑप्शन है पहला 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 12 सही 1/2%, और ऑप्शन डी 16 सही 2/3%। तो कौन सा होगा बच्चों, इसमें जो मेरा मतलब मूलधन है वो क्या कितना है, 72 रुपए है। बच्चों ये 72 रुपए है, 72 रुपए जो है चक्रित ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 98 रुपए हो जाता है। तो इसको बच्चों हम अभी देखेंगे। ये पहले तो मेरा अमाउंट जो था मेरा वो मूलधन कितना था, 72 था। 2 वर्षों में, कितने वर्षों में 98 रुपए हो जा रहा है, 2 वर्षों में, 2 ईयर में कितना हो जा रहा है, 98 रुपए हो जा रहा है। तो इसको बच्चों अगर हम थोड़ा सरल करेंगे तो ये करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12 अनुपात 2 चौके 8 और 2 नवा 18 होगा। बच्चों यहाँ 2 वर्ष के लिए बोला है, और यहाँ जब सरल किया मैंने तो क्या निकल के आ रहा है मुझे, मतलब वर्ग निकल करके आ रहा है, वर्ग। 36 किसका वर्ग होगा, 36 किसका वर्ग होगा, 6 का होगा, और 49 किसका होगा, 7 का होगा, यानी 6 अनुपात क्या होगा, 7 होगा। बच्चों जो मेरा मूलधन का रेशियो था वो 7 था, और 2 साल बाद जो बढ़ करके मुझे मिल रहा है वो दर सहित यानी ब्याज सहित वो कितना हो जा रहा है, 7 के अनुपात में मिला है। तो जो इस अधिक मिल रहा है वो मुझे 1 अनुपात ज्यादा मिल रहा है, और जो 1 अनुपात ज्यादा मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, 6 पर मिल रहा है। तो 6 ये हमेशा नीचे रहेगा। और परसेंट दर ज्ञात करना है तो परसेंट दर के लिए क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब हम 100 1 के 100, यानी 100 को 6 से मुझे डिवाइड करना है। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 50 बटे कितना बचा मेरा, 3 बचा बच्चों। अब 50 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 3 एकम 3 एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 है, 20 हो गया, 3 छक 18 यानी 6 बार गया, फिर मेरा 2 बचा है, 2 सही हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा, यानी 16 सही 2/3
3% की दर से 16/2/3% की दर से मेरा जो 72 रुपए है 2 वर्षों में कितना रुपए बन जाएगा? 98 रुपए बन जाएगा। बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, चौथा ऑप्शन। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक रूप में संयोजित 10% चक्रित ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 रुपए हो जाएगी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। कितने वर्षों में बच्चों अगर चक्रित ब्याज की दर से यानी 10% की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 रुपए हो जाएगी? बच्चों समय ज्ञात करना है आपको, कितने समय में हो जाएगा यानी कितने वर्ष में होगा। तो बच्चों यहाँ में सीधा सिंपल से कुछ नहीं, जैसे अभी तक पिछले हम पढ़ते आए हैं पूरा चक्रित ब्याज का पहले पार्ट से लेकर के आज पार्ट 3 है, हमें सेम उसी कंडीशन पे सेम उसी तरीके से लगाना है, हमें कुछ भी नहीं अलग से कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन जैसे बोलता है अमाउंट जो मेरा धनराशि है वो 10,000 रुपए है। बच्चों कितना है? 10,000 रुपए है ना, 10,000 रुपए है। अनुपात दो कितने वर्षों में 13,310 रुपए 13,310 रुपए हो जाएगी। बच्चों अगर हम अनुपात में रखेंगे, इसको हम एक अनुपात में है तो कट भी जाता है, एक एक जीरो कट जाएगा। बच्चों यहाँ बचा 1,000 और यहाँ बचा 1331, यानी 1,000 जो है किसका घन है, किसका मतलब क्यूब निकलेगा? 10 का, है ना, किसका? 10 का। और 1331 बच्चों किसका होगा? 11 का क्यूब होगा, 11 का क्यूब होगा। बच्चों जो मेरा अमाउंट है वो किस रेशियो में है? 10 के रेशियो में निकलेगा, 10 के रेशियो में। और फिर जो मेरा हो जाता है मतलब जो यानी मिश्रधन आप कह सकते हैं 13,310 रुपए हो जाता है, तो उसका रेशियो कितना निकलेगा? 1 होगा। यानी मुझे कितना अधिक मिल रहा है? 1 ज्यादा मिल रहा है। अमाउंट का रेशियो मेरा 10 था यानी मूलधन का रेशियो 10 है, और जबकि इस पर 10% की ब्याज की दर से 13,310 रुपए जो होता है उसका रेशियो कितना बनेगा? 11 बनेगा, यानी 11 का क्यूब होगा तो 11 होगा। यानी 10 से 11 मुझे कितना अधिक मिल रहा है? 1 अनुपात अधिक मिल रहा है। जो 1 अनुपात अधिक मिल रहा है बच्चों, हालांकि बच्चों ये मैं तो कुछ और ज्यादा मतलब आगे जा रहा था, यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हुआ है बच्चों? खत्म हो गया। कैसे? जैसे यहाँ पे बोला कि कितने 1,000 रुपए की धनराशि है ना 13,310 रुपए हो जाएगी कितने वर्षों में। बच्चों जब यहाँ क्यूब निकल के आ गया मेरा, तो यानी जो अमाउंट हो रहा था यानी क्यूब में निकल रहा है, तो क्या होगा? 3 वर्ष होगा। क्या होगा बच्चों? 3 वर्ष होगा। अगर यही 3 वर्ष हमारा आंसर होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। यदि बच्चों अगर यही क्या होता यही यदि अगर वर्ग में होता, जैसे ये किसी का जो 1,000 है और ये 1331 है, यानी कोई ऐसा नंबर होता जो किसी संख्या का वर्ग होती है ना, जब यानी वर्ग होता तो वो किसका होता? कितना समय होता? यानी वर्ग में होता तो वो 2 वर्ष होता, क्यूब में हुआ है तो क्या होगा ये बच्चों? क्या होगा 3 वर्ष होगा। वर्ग में होगा तो 2 वर्ष होगा, क्यूब में निकलेगा तो क्या होगा? 3 वर्ष होगा। बच्चों हम अगले क्वेश्चन की भी थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं, जैसे अगर आए तो आप लोग अपने आप बिना बताए जल्दी से आप अपने आप सॉल्व करें। बच्चों यदि इसमें अगर ब्याज की दर क्या कह देता है? अर्धवार्षिक हो। क्या हो? अर्धवार्षिक हो। यानी जो अर्धवार्षिक होगा, तो यदि अगर क्यूब निकलता है तो जैसे क्यूब निकला है, ब्याज की दर क्या होगी? अर्धवार्षिक बोला है, जबकि इस प्रश्न में वार्षिक बोला है। अगले क्वेश्चन में यदि बोलता है तो अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक होगा, तो यहाँ पे जैसे क्यूब निकला, क्यूब में हुआ है, यानी ये 1,010 का क्यूब है और 1331 11 का क्यूब है, तो यानी अगर क्यूब में होगा तो वो किस्त होगी। क्या होगी? किस्त होगी, यानी 3 किस्तें होगी वहां पे। अगर बात समय की करता है तो 1 से 1/2 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10% वार्षिक है, तो ये तो 10% वार्षिक है तो क्या होगा? तो हर साल में 1 किस्त होगी, तो इसका मतलब 3 वर्ष में क्या होगा? उसकी आपकी 3 ही पड़ेगी, तो यानी समय क्या होगा? 3 वर्ष होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रित ब्याज की दर
10% वार्षिक दर से 800 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 926.10 रुपए हो जाएगी? कितने वर्षों में बच्चों? कुछ ऑप्शन नंबर ए है 1 सही 1/2 वर्ष, बी में है 2 सही 1/2 वर्ष, सी में है 3 वर्ष और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। बच्चों क्या होगा? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं इसको भी, और जल्दी से आप आंसर बताएंगे। बच्चों क्वेश्चन है अर्धवार्षिक रूप में, यानी जो ब्याज की दर काउंट हो रही है वो क्या है? 10% क्या है? वार्षिक से, जबकि 10% वार्षिक तो दे रहा है, लेकिन जो अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रित ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 926.10 रुपए हो जाएगी? बच्चों तो यहाँ पे जो मेरा मानी मूलधन है वो क्या है? 800 रुपए है। क्या है कितना है बच्चों? 800 रुपए। अनुपात फिर कितना होगा? कितने वर्ष में 900 कितना 926.10 रुपए हो जाएगी। बच्चों जो मेरा मूलधन है वो 800 है, जबकि कितने वर्षों में कहता है 926.10 रुपए हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये देखना है, यहाँ पे दशमलव है, पहले हम दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे 1 लिखा जाएगा, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लिखा जाएगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, हम 2 0 लिख देंगे। बच्चों ये अब है आपका अनुपात में, यानी 800 अनुपात 92/61 बटे कितना है? 100 है। तो इसका क्या होगा? गुणा हो जाता है, ये हो जाएगा 800 और ये 00 और लिख लेंगे, और अनुपात में होगा बच्चों 9 2 6 10, है ना? इतना होगा। अब बच्चों हमें क्या करना है इसमें सिर्फ मुझे अनुपात में है तो ये कट जाएगा, 1 1 0 हम इसमें कैंसिल कर देंगे। बच्चों अगर हम देख रहे हैं तो मुझे जो दिख रहा है मिला है मुझे वो 8000 अनुपात 9261। बच्चों अगर हम 8000 की बात करें तो ये क्या हो रहा है? मतलब 20 का स्क्वायर हो रहा है ना? 20 का क्यूब होगा, सॉरी बच्चों 20 का क्या होगा? क्यूब होगा, 20 का क्यूब होगा। और ये 9261 किसका क्यूब होगा बच्चों? 21 का क्यूब होगा। क्या होगा? 21 का क्यूब होगा। बच्चों यही मेरा क्या होगा? यानी वर्ग में निकलता है। अगर अर्धवार्षिक रूप में ब्याज देता है तो वहां पे क्या होता है? वो किस्त आती है। यहां भी क्या होगा? अगर ब्याज की दर वार्षिक देता तब तो ये हमारा क्यूब में आया है तो आंसर क्या हो जाता? 3 वर्ष होता। लेकिन जो ब्याज की दर दे रहा है वो अर्धवार्षिक रूप में संयोजित, मतलब क्या होगा? जो ब्याज की दर देगा, वो जो ब्याज देगा वो अर्धवार्षिक देगा, यानी जो मेरा आंसर जो मेरा होगा वो 3 किस्त देगा, 6 महीने, यानी अर्धवार्षिक के हिसाब से, यानी वो 3 किस्त देगा। ये 3 किस्त क्यूब में है तो 3 किस्तें होगा। आंसर जो होगा बच्चों वो होगा आप मेरा क्या? 3 किस्त होगा, 3 किस्त होगी। अर्थात क्या होगा? अर्थात 1 सही 1/2 वर्ष होगा। बच्चों क्या होगा? अर्थात 1 सही 1/2 वर्ष होगा, या क्या होगी? 3 किस्त होगी। अगर मैं बात करता हूं किस्त की तो अर्धवार्षिक रूप में 3 किस्तें देगा। अगर हम 6 महीने के हिसाब से अगर हम किस्त देते हैं, 3 बार देते हैं, तो समय कितना हो जाएगा? 6 महीने के हिसाब से 1.5 वर्ष हो जाएगा। बच्चों क्या होगा? 1.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला ऑप्शन हमारा सही है। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपए हो जाती है। उस निवेश की अवधि बताएं। अवधि मीन्स क्या होता है? समय बताना है बच्चों। आपका ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 1/2 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 3 वर्ष। क्या होगा बच्चों? मेरा जो मूलधन है, जो राशि है, क्या बोल रहा है? 3200 रुपए की राशि, यानी जो मूलधन है वो कितना है? 3200 रुपए है। कितना है बच्चों? 3200 रुपए। अगर 3200 रुपए मूलधन है, 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक, मतलब तिमाही आधार पर चक्रित ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपए हो जाती है। कितना हो जाती है? यानी जो मेरा मूलधन है वो 3200 रुपए है, जबकि ब्याज हम 10% वार्षिक है, लेकिन त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश पर कितना हो जाती है?
3362 रुपए हो जाती है। तो हमें बताना है निवेश की अवधि, यानी जितने भी दिन के लिए निवेश किया, कितने दिन के लिए निवेश किया गया है, जो अमाउंट 3200 रुपए है और क्या होता है 3362 रुपए हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा से क्या करना होगा, थोड़ा से हम इसको सरल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा इधर का भी और इधर का भी, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 जीरो बचा है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, यानी एक बार जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, इधर से 3 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर नीचे 1 बचेगा, इधर से 6 आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16, यहाँ सिर्फ 2 बचा है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 के 2, कितना हो जाएगा बच्चों 1681 अनुपात में, रेशियो में। यानी मेरा जो मूलधन का अनुपात है वो कितना है 1600 है, यानी इस पर जो ब्याज लगने के बाद हो रहा है कितना हो जा रहा है 1681 अनुपात हो रहा है बच्चों, 1681 अनुपात हो रहा है ना। अब इसके बाद में बच्चों यहाँ पे जब हम देखेंगे ये जो 1600 है ये किसका वर्ग निकल रहा है, किसका वर्ग है 40 का है, और ये 1681 बच्चों किसका है, ये हो जाएगा 41 का, किसका होगा 41 का होगा, ठीक है। अब 41 का होगा तो बच्चों यहाँ पे हमारा बस यही हमें क्या मिल गया, हमें हमारा आंसर मिल गया है। जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायर मिला है, मुझे स्क्वायर में हो रहा है 1600, स्क्वायर में है 40 का वर्ग है, 1681 41 का वर्ग है। अगर ये मेरा जो मैं जो प्रश्न में जो ब्याज की दर वार्षिक देता तो ये मेरा क्या होता 2 वर्ष आंसर होता, लेकिन यहां में जो ब्याज की जो दर दे रहा है वो क्या दे रहा है 10% त्रैमासिक दर से दे रहा है, यानी 3 महीने की पे किस्तें दे रहा है। यदि वो 3-3 महीने पे किस्तें देगा तो 3 महीने के हिसाब से वो 2 ही किस्तें देगा, क्या देगा स्क्वायर में है तो सिर्फ 2 किस्तें देगा। तो अगर 3 महीने के अकॉर्डिंग मतलब 3-3 महीने पे मैं देता हूं तो कितनी किस्तें दूंगा 2 किस्तें दूंगा। तो 3 महीने पे यदि मैं 2 किस्तें दूंगा तो समय मेरा कितना होगा 6 माह होगा। 6 माह यानी क्या होगा 1/2 वर्ष होगा, क्या होगा बच्चों 1/2 वर्ष होगा, यही क्या होगा मेरा बच्चों, यही क्या होगा आंसर होगा 1/2 वर्ष। यदि अगर किस्त की बात करता हूं तो 2 किस्तें होंगी तिमाही होंगी, क्या होंगी 2 किस्त होगी तिमाही होगी। लेकिन अगर वर्ष में बात करता है तो वही क्या होगा 6 महीने यानी 1/2 वर्ष। कौन सा ऑप्शन बी सही होगा बच्चों। बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको समझ में अच्छे से आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, खूब शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।